नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। पिछले 8 दिनों से मैं आप लोगों के लिए मेहनत करने में कि लगा हुआ हूँ। हालांकि मैं कुछ दिन एक आध दिन बीच में हम वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, उसकी भी कुछ थोड़ी दिक्कत रहती थी क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी इधर वीकनेस हो जाने के कारण। बट हम ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए आज के विषय में हम लोग बात कर लेते तो ज़्यादा उचित रहेगा हमारे हिसाब से। साथियों देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग 5 विषय पर ही बात करेंगे। जब तक मेरा ये 5 विषय पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं अगले एक भी विषय की चर्चा करने में असमर्थ रहूँगा। हाँ, कोशिश कर सकता हूँ, जैसे हम फिजिक्स की कोशिश कर सकते हैं, केमिस्ट्री को भी ले सकते हैं, बट पहले हम इसके जो है आधे से कम 70% कोर्सेज कंप्लीट कर दें। हालांकि बेसिक टू एडवांस जो हमारी इंग्लिश है ये जल्दी नहीं पूरी होगी। इसको पूरी होने में हो सकता है पूरे साल भर लग जाए, हो सकता है काफ़ी टाइम लग जाए, लेकिन हाँ ये भी हम लोग पूरी करेंगे, कोई वो नहीं रखेंगे। बट आपको एक चीज़ बता दें, आज का जो हम लोग का विषय है साथियों, वो आज के विषय में हम लोगों को पढ़ना है इंग्लिश के बारे में। हाँ, इंग्लिश के पिछले 3 से 4 दिन हो गए वीडियोस नहीं अपलोड किए हैं, इसलिए आज इंग्लिश का दिन है। इंग्लिश को हम लोग जनरल इंग्लिश को समझना है। तो जनरल इंग्लिश में भी किस प्रकार का इंग्लिश कि आज हम क्या समझते हैं। देखिए, हम आगे के जो क्लासेस एडवांस लेवल पे जो चीज़ें पढ़ेंगे उसके बारे में उसमें एक छोटी सी पॉइंट की ज़रूरत है। क्या पॉइंट की आवश्यकता है, इसे अगर हम बताएं तो देखिए, कि हम जो आज पढ़ाएंगे वो एक छोटा विषय है, अधिक बड़ा नहीं करेंगे इसको। विषय छोटा का मतलब कि जो टॉपिक हमारी ये छोटी रहेगी, इसमें हम लोग अधिक लंबा नहीं जाना है। इस टॉपिक पे जो है आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आगे के अगर मैं जो भी इंग्लिश के हमारे क्लासेस रहेंगे उसमें जो है एग्जाम्पल्स में मैं इसका यूज करूंगा, आपको वहां कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं उसको आज इस छोटे से क्लास में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारा कहने का मतलब कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी विथ एस। यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी, यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी विथ एस। हमारा आज का टॉपिक यही है। अब इसे अपॉस्ट्रॉफी का कहने का मतलब क्या है ना, कि आपने कई वर्ड्स में देखा होगा कि जैसे वर्ड्स में लिखा रहता है का के लिए, की के लिए जो हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एक लिखें, आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखें, अमन की किताब, अमन की किताब। इसमें क्या है, की के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, द। एक तरह से हम लोग इस तरह से लिखते हैं, द बुक ऑफ अमन। एक तरह से हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एक तरह से किस तरह से हम लोग और भी लिखते हैं, यही आज हम लोग को समझना है। इसमें हम आपको महत्व बताएंगे, जैसे कि आएगा अमन्स बुक। साथ ही ये जो ऊपर हम लोग लगाते हैं ना, इसे ही हम अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। कई लोगों को नहीं पता है, बेसिक वाले जो हमारे, हालांकि एडवांस लेवल वालों को पता है, बट बेसिक में जो भी लोग इंग्लिश की हम लोग शुरुआत की, हमको जड़ से चलना है। आपको जानकारी है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें पता है कई लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए हमें ये इस तरह से एक्सप्लेन करते हुए चलना है। तो साथियों, ये अमन्स का बुक, अब आपको हम बताते हैं कि इसका मतलब कि करेक्शन क्या है मेरा कहने का। देखिए, जो अपॉस्ट्रॉफी होता है ना, ये संबंध को दर्शाता है, ये संबंध के बारे में बताता है। अगर आपको इसकी परिभाषा में लिखनी है, छोटी सी एक परिभाषा, तो लिख सकते हैं अपॉस्ट्रॉफी के द्वारा संबंध को, कि वाक्य के संबंध, वाक्य में संबंधों को दर्शाया जाता है। किस तरह से दर्शाया जाता है, जैसे एक वस्तु है, उसका दर्शाया जाएगा कैसे। जैसे मान लीजिए हम एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, अब हम आपको बताते हैं। राम का पेन
साथियों एक चीज आप नोट करिएगा कि राम का पेन, अगर हम इसमें देखिए, अगर हम इसमें एक इसको इस तरह से लिखें, हालांकि पेन के पहले द नहीं लगता है, आई लव पेन ऑफ राम, और एक इस तरह से लिखेंगे राम पेन। अब समझने वाली क्या बात है इसमें आपको बता दें, आप इसमें एक चीज समझिए कि ये राम पेन ऑफ राम, इसमें जो है पेन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। हम किसके पेन की बात कर रहे हैं? हम सीता के पेन की बात नहीं कर रहे हैं, हमको सीता के पेन नहीं चाहिए, हमें लक्ष्मण से कोई मतलब ही नहीं है, भरत का तो सवाल ही नहीं पैदा था। हम राम की बात कर रहे हैं। शत्रुघ्न से कह दीजिए कि अपना काम करें, हम राम की बात कर रहे हैं। पेन किसका जी? राम का। तो यहाँ पे पेन को महत्व दिया गया, पेन ऑफ राम, पेन का राम, और नीचे वाले में राम पेन मतलब राम का पेन, इसमें जो है राम को महत्व दिया गया है। यही चीज अपॉस्ट्रॉफी में ये संबंध को मतलब कि बताता है, महत्व विशेषताएं बताती है, इसमें किसकी क्या वैल्यूज है। हम इसी के मतलब कि आपको आगे के वीडियोस लेक्चर में जो है इसके एग्जांपल्स देंगे, आपको वही चीज इसमें समझना है। ऐसे हमारे पास कई सारे उदाहरण ले सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आपको बस ये समझ जाए कि जो हम लोग अपॉस्ट्रॉफी, आपको एक और चीज बता दें कि ये जो है क्लास 12th के इंग्लिश के सेक्शन बी में भी अपॉस्ट्रॉफी एक मतलब कि ग्रामर में एक अपॉस्ट्रॉफी का आया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। वो अपॉस्ट्रॉफी और ये अपॉस्ट्रॉफी में जमीन आसमान का थोड़ा अंतर पड़ जाए। क्या अंतर है? वो भी संबंध को दर्शाने के बारे में ही बात करता है, इन, टू, फॉर, ऑफ, ये सब है। ये सब क्या है? ये भी संबंध को ही दर्शाए, बट उसको हम लोग कभी अलग एक्स्ट्रा क्लास में समझेंगे, क्योंकि हमको क्लास 12 की इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, हमें वो नहीं जानना है, उसके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं रखना, मतलब नहीं कर रहे। अगर हम बेसिक से जान लेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम एक और एग्जांपल लेके आपको बताएं तो सपोज करिए कि हम एक और एग्जांपल लिख लेते हैं अस्मिता के, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा अस्मिता के लैपटॉप की आवश्यकता मेरी हिंदी साथियों बड़ी कमजोर है। आवश्यकता है, अस्मिता के लैपटॉप की आवश्यकता है। ये वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ है। अस्मिता के लैपटॉप की आवश्यकता है, अब किसे है? मुझे है, मुझे अस्मिता के लैपटॉप की आवश्यकता। अभी इसको देखिए किस तरह से करेंगे, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? आपको पता है, पहले हम सब्जेक्ट कौन है? मुझे। अब ये हम आगे के लेक्चर्स में आपको बताएंगे मुझे के लिए आई का यूज कहाँ किया जाता है, माई का यूज कैसे होगा, मी का, इस सब के बारे में अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम हालांकि हम बताते थे कि मुझे के लिए हम बोलेंगे आई नीड लैपटॉप, आई नीड आवश्यकता, आई नीड अस्मिता अपॉस्ट्रॉफी एस अस्मिता's लैपटॉप। देखिए आई नीड अस्मिता मतलब मुझे आवश्यकता अस्मिता का लैपटॉप। हर जगह ऐसा नहीं है कि हिंदी में जितने वर्ड लिखे हैं उसके इंग्लिश में हमको ट्रांसलेट पूरा मिले। इस के का मिला तो इसकी का क्यों नहीं मिला? हर वर्णमाला में, हर भाषा में,
हर चीज़ों का मतलब कि कुछ चीज़ें अगर बड़ी रहती है तो उसको किसी भाषा में छोटे तरह से एक्सप्लेन किया गया है। इन्हीं सब के बारे में हम बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपको बताने की कोशिश करेंगे, कर रहे हैं, करेंगे भी। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक। हमें आशा पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारे द्वारा समझाई चीज़ें समझ में आ गई। हालांकि आपको बस खाली अपॉस्ट्रॉफी के बारे में समझना है, अधिक कुछ नहीं समझना है। आपको अगले क्लास में जो है जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उसमें जो है हम लोग इंग्लिश के मतलब कि बी डू हैव, ये जो 3 वर्ब है, आधा मतलब कि 60% इंग्लिश में इन्हीं का कब्जा रहता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वो टॉपिक हमारी थोड़ी लंबी हो सकती है, हालांकि हम कोशिश करेंगे कि छोटे में एक्सप्लेन करें। तो हमारा आज का ये टॉपिक पूरा हो गया। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है जैसा कि आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हालांकि मुझे पता है आपने सब्सक्राइब किया है, और कमेंट जरूर करें। अगर यदि आपको इसमें हमारे द्वारा समझाया कि ये नहीं समझ में आ रही, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसका आंसर जल्द दिया जाएगा। और देश के हर बच्चे के पास आप मेरा ये चैनल्स के पकड़ाइए जो पढ़ने में असमर्थ है। हम अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो जय हिंद, जय भारत।